दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में कॉनकैट मैप के बारे में डिटेल में हम समझेंगे कि एक्चुअल में कॉनकैट मैप क्या है। लास्ट वीडियो में हमने मर्ज मैप के बारे में देखा था। तो सबसे पहले आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन में जो डिफिनीशन है उसको मैं दिखाता हूँ एंड देन उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो कॉनकैट मैप क्या है कि प्रोजेक्ट्स ईच सोर्स वैल्यू टू एन ऑब्जर्वेबल विच इज मर्ज्ड इन द आउटपुट ऑब्जर्वेबल इन द serialized fashion वेटिंग फॉर ईच वन टू कंप्लीट बिफोर मर्जिंग द नेक्स्ट। इसका मतलब क्या है कि सपोज दैट आपके पास एक आउटर ऑब्जर्वेबल है एंड देन इनर ऑब्जर्वेबल है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके, आउटर ऑब्जर्वेबल जब डेटा प्रोड्यूस करेगा तो उसके अकॉर्डिंग इनर ऑब्जर्वेबल डेटा प्रोड्यूस करेगा। तो दो ऑब्जर्वेबल है आपके पास, बट सपोज दैट आउटर ऑब्जर्वेबल डेटा प्रोड्यूस किया और इनर ऑब्जर्वेबल अभी प्रोसेस कर रहा है, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट इसी पीरियड में हमारा आउटर ऑब्जर्वेबल नेक्स्ट डेटा प्रोड्यूस कर दिया। इस केस में क्या होगा? तो दोस्तों इस केस में क्या होगा कि पहला जो डेटा प्रोड्यूस हुआ फर्स्ट ऑब्जर्वेबल से, आउटर ऑब्जर्वेबल से, वो जो है कॉनकैट होगा इनर ऑब्जर्वेबल के साथ। इसका मतलब ये है कि जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है इनर ऑब्जर्वेबल, याद रखिएगा, जब तक इनर ऑब्जर्वेबल कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो सेकेंड वैल्यू आउटर ऑब्जर्वेबल का वो नहीं लेगा। अब चलिए उसको हम जो है मार्बल डायग्राम से देखते हैं, देन कोड के थ्रू भी और वेरियस अदर एग्जांपल के साथ इसको क्लैरिफाई करेंगे। आई होप मुझे लग रहा है कि आपको कन्फ्यूजन होगा, तो समझते हैं। तो सपोज दैट वन, देखिए हर एक आउटर ऑब्जर्वेबल के लिए 3 डेटा प्रोड्यूस हो रहा है कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये हमारा मान लीजिए टाइम फ्रेम है, ये जो लाइन है ये टाइम फ्रेम है। तो 1 इंटू 10 यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ एंड देन 10 एंड देन 10 3 टाइम्स। हर एक आउटर ऑब्जर्वेबल के लिए इनर ऑब्जर्वेबल हमारा प्रोड्यूस हुआ, ओके, डेटा प्रोड्यूस किया। नाउ अगर हम क्या करेंगे, 3 डेटा प्रोड्यूस किया, नेक्स्ट डेटा जो आउटर ऑब्जर्वेबल है वो प्रोड्यूस किया, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अगेन सेम प्रोसेस होगा, कॉनकैट होगा। कॉनकैट मतलब सपोज 3 इंटू 10 3 इंटू 10 3 इंटू 10 3 टाइम्स हुआ, बट ये कंप्लीट ही नहीं हुआ था, ये अभी प्रोसेस में ही था। देखिए ये इसका जगह कहाँ है, इसके नीचे अगर एग्जैक्टली नीचे आइएगा तो देखिएगा ये अभी 2 ही मल्टीप्लाई करके डेटा प्रोड्यूस किया था कि हम आउटर ऑब्जर्वेबल से नेक्स्ट डेटा प्रोड्यूस करा दिए। तो दोस्तों क्या होगा, ये तब तक जो है इनर ऑब्जर्वेबल के साथ तो कॉनकैट और प्रोसेस नहीं होगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है प्रीवियस जो इनर ऑब्जर्वेबल है। ओके, अगेन मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, प्रोजेक्ट्स ईच सोर्स वैल्यू टू एन ऑब्जर्वेबल which is merged to a output observable in a serialized fashion। ओके, serialized fashion मतलब क्या कि पहले जो पहला आउटर ऑब्जर्वेबल से डेटा प्रोड्यूस हुआ उससे जो है मर्ज होकर जो इनर ऑब्जर्वेबल है डेटा प्रोड्यूस करेगा। अगर ये ज़्यादा टाइम ले रहा है तो पहले ये कंप्लीट होगा, देन सेकेंड वाले को सेकेंड वाला जो आउटर ऑब्जर्वेबल है, इसका मतलब सेकेंड डेटा ऑफ आउटर ऑब्जर्वेबल उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। ओके, तो चलिए हम कोड में इसको देखते हैं। तो हमारा एक क्लिक इवेंट है, फॉर्म इवेंट यूज करके, फॉर्म इवेंट जो ऑब्जर्वेबल का ऑपरेटर है उसको यूज करके हम एक स्ट्रीम ऑफ द डेटा और ऑब्जर्वेबल क्रिएट किए। ओके, जिसमें सिलेक्टर है डॉक्यूमेंट मीन्स जो हमारा वेब पेज है, कहीं पर भी हम अगर पार्टिकुलर इवेंट अगर प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा एक ऑब्जर्वेबल एक स्ट्रीम ऑफ द डेटा क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्लिक इवेंट पे जब भी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं विंडोज़ पे डॉक्यूमेंट पे, देन हमारा एक स्ट्रीम ऑफ द डेटा क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब वो एक ऑब्जर्वेबल है। तो क्लिक डॉलर एक ऑब्जर्वेबल है और नाउ हम क्या कर रहे हैं, पाइप यूज करके कॉनकैट मैप कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि सबसे पहले हम यहाँ पे अंदर में लिख लेते हैं आउटर ऑब्जर्वेबल। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं आउटर ऑब्जर्वेबल, ये है आउटर ऑब्जर्वेबल। तो
जब भी हम क्लिक करेंगे तो एक हमारा डेटा प्रोड्यूस होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं कंसोल लॉग किया हूँ, ठीक है। तो ईच ऑफ द आउटर ऑब्जर्वेबल का हमारा कंसोल लॉग होगा एंड देन अंदर में मैं रिटर्न कर रहा हूँ ऑफ ऑपरेटर। इसका मतलब मैं एक और ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर रहा हूँ। ऑफ जो है क्रिएशन ऑपरेटर है, क्रिएशन ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर, जिसमें एक जेसन फॉर्मेट में एक डेटा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। बट याद रखिएगा ये कुछ डिले के बाद हो रहा है, ओके। मैं कुछ पार्टिकुलर यहाँ पे डिले लगाया हूँ, तो उस डिले के बाद हमारा डेटा प्रोड्यूस यहाँ पे हो रहा है। बट हम यहाँ पे अगर 3 टाइम्स अगर क्लिक करूँ तो क्या होगा, तो देखते हैं। मैं यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स में क्लिक किया, तो इस केस में दोस्तों यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि पहली बार क्लिक किया तो डेटा आया, देन सेकेंड ऑब्जर्वेबल का डेटा आया एंड देन थर्ड ऑपरेटर उसका डेटा आ रहा है, ओके। ये जो आईडी है ऐसा है कि अलग अलग जगह पे मैं क्लिक किया, इसीलिए अलग अलग है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि हमारा जो आउटर ऑब्जर्वेबल है वो पहले कॉल हुआ एंड देन इनर ऑब्जर्वेबल हुआ। बट हमने क्या किया था कि आउटर ऑब्जर्वेबल में 3 टाइम्स डेटा प्रोड्यूस किया था। इनर ऑब्जर्वेबल टाइम ले ही रहा था, ज़्यादा टाइम ले रहा था, बट स्टिल मैंने जल्दी जल्दी 3 टाइम्स डेटा प्रोड्यूस कर दिया बाय क्लिकिंग दिस डॉक्यूमेंट, ओके। तो इस केस में क्या होगा कि 3 टाइम्स जब डेटा आया तो पहला वाला जब प्रोसेस है तो पहले को प्रोसेस किया एंड देन सेकेंड को प्रोसेस किया एंड देन थर्ड को प्रोसेस किया, ओके। यहाँ पे ये हो रहा है, मतलब जैसा कि कॉन्कैट मतलब ऐड करना, तो पहले के साथ आउटर जो है इनर के साथ कॉन्कैट हो रहा है, ऐसे याद रखिए। एंड देन अगेन आउटर जो है इनर के साथ कॉन्कैट हो रहा है। अगर बार बार डेटा प्रोड्यूस हो रहा है तो वेट कर रहा है तब तक जब तक इनर कंप्लीट ना हो जाए। इनर कंप्लीट हो रहा है देन आउटर वाले को प्रोसेस कर रहा है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे कॉन्कैट मैप, ओके, कॉन्कैट मैप। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जॉस्ट मैप, देखिए कॉन्कैट मैप एंड देन यहाँ पे मर्ज मैप दोनों सिमिलर लगेंगे, ओके। एंड देन स्विच मैप और एग्जॉस्ट मैप दोनों सिमिलर लगेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। बट क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिले नहीं लगाऊंगा तो ऑलमोस्ट सारे जो है एक ही जैसे लगेंगे, ओके। जिसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, बट जनरली ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों में। हो सकता है कि आप मेरा वीडियो देख लें बट दोबारा फिर से देखने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। सभी जितने भी कॉन्कैट मैप, मर्ज मैप, ये जो हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल हैं, ये सब में सिमिलर लगते हैं एट द एंड ऑफ द आपको सब कुछ समझ लेंगे तो लगेगा कि सब लोग ऑलमोस्ट सेम है, तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।